कहानी शुरू होती है अमरगढ़ नाम के एक शांत छोटे से गांव से। ये गांव कभी सुख शांति का प्रतीक हुआ करता था, पर बीते कुछ महीनों से यहाँ एक अदृश्य भय का साया फैल चुका था। गांव के लोग डर और बेचैनी में डूबे हुए थे। दिन ढलते ही कोई घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। लोग आपस में कानाफूसी करते, चर्चा करते कि आखिर कौन सी अशुभ छाया उनके गांव पर उतर आई है। लेकिन एक दिन ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे अमरगढ़ को हिला दिया। गांव का एक बच्चा अचानक गायब हो गया। उसकी चीखें किसी ने नहीं सुनी, उसके कदमों के निशान कहीं नहीं मिले। उसी रात एक भयंकर आंधी चली और आकाश को चीरती एक काली परछाई गांव के बीचों बीच उतरी। वह एक भयावह भूत था। गर्जन भरी आवाज में उसने गांव वालों को चेतावनी दी कि हर रात एक बच्चा उसकी भूख मिटाने के लिए लाया जाए, वरना वह पूरे अमरगढ़ को नष्ट कर देगा। लोगों के पास कोई उपाय नहीं था। एक एक करके बच्चे मरने लगे। हर सुबह किसी घर से रोने की आवाज उठती। हर शाम एक नई लाश श्मशान की आग बनती। गांव टूटने लगा। पर एक दिन 3 बच्चों ने फैसला लिया कि अब यह भय खत्म करना होगा। वे डरेंगे नहीं। उस रात वे तीनों मिलकर जंगल में गए, उसी जगह जहां हर रात वह भूत आता था। जंगल अंधेरा था, पेड़ सरसराते थे और चारों ओर किसी अनदेखे जानवर की गुर्राहट गूंज रही थी। तीनों दोस्त कांप रहे थे, फिर भी आगे बढ़ते गए। जैसे ही वे उस पुराने बरगद के पास पहुंचे जहां भूत आता था, उन्हें वहां कुछ नहीं मिला। खामोशी थी, सन्नाटा था। आंधी धीरे धीरे उठने लगी, पर तभी घोड़ों के टापों की आवाज आई। सफेद धुंध की परत छटी और उनके सामने एक उजला घोड़ा खड़ा था। उस घोड़े पर एक तेजस्वी राजसी पुरुष बैठे थे, श्वेत वस्त्र में, शरीर पर केसर लगे स्वर्णाभूषण और चेहरे पर एक अजीब सी चमक। बच्चे डर गए। वे भागने को हुए, लेकिन वह घुड़सवार बोला कि घबराओ मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। वह घोड़े से उतरकर बच्चों के पास आया और पूछा कि इतनी रात को जंगल में क्या कर रहे हो। बच्चों ने कांपते हुए कहा कि वे उस भूत को खिलाने आए हैं जो हर रात एक बच्चे की मांग करता है। घुड़सवार चौंका। वह बोला, कौन भूत? अभी उसने सवाल पूरा ही किया था कि एक भयावह चीख जंगल की खामोशी को फाड़ती हुई निकली। काला धुआं उठता हुआ एक विशाल दानवी आकृति सामने प्रकट हुई। वही भक्षी भूत। बच्चे चीख पड़े। भूत भूखा था। वह अमरगढ़ की ओर बढ़ने लगा, पर तभी वह रहस्यमयी घुड़सवार आगे आया। उसने हाथ उठाया और बच्चों को पीछे रहने को कहा। उसकी आंखें लाल ज्वाला की तरह चमकी और वह भूत पर टूट पड़ा। जंगल अचानक रणभूमि बन गया। पेड़ हिलने लगे, जमीन कांपी और दोनों के बीच भीषण संघर्ष हुआ। अंत में उस उजले घोड़े वाले योद्धा ने भूत को नष्ट कर दिया। गांव में खबर पहुंची और लोग खुशियों से झूम उठे। उनके बच्चों की जिंदगी बच गई थी। डर का साया हटने लगा था। तीनों दोस्त उस योद्धा के पास पहुंचे। उन्होंने उससे पूछा कि वह कौन है, उसकी आत्मा को शांति क्यों नहीं मिली और वह भटक क्यों रहे हैं। घुड़सवार ने कुछ पल चुप रहकर कहा, मेरा नाम अमर सिंह है। मैं महाराज वीर सिंह का पुत्र था। मैं विरगढ़ राज्य का युवराज था। अमरगढ़ गांव और विरगढ़ राज्य के बीच घना जंगल था, पर दोनों हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहते थे। फिर उसकी कहानी शुरू हुई, कहानी जिसने तीनों बच्चों की दुनिया बदल दी। विरगढ़ कभी अत्यंत समृद्ध राज्य था। उसके राजा वीर सिंह न्यायप्रिय और साहसी थे। उनकी 2 रानियां थीं, बड़ी रानी चित्रलेखा और छोटी रानी मोहिनी। चित्रलेखा का पुत्र था देवराज, जिसे सब अमर सिंह के नाम से जानते थे। वह दयालु, साहसी और लोगों का प्रिय था। वही विरगढ़ का भावी रक्षक था। मोहिनी का बेटा था धीरज, स्वभाव से क्रूर, लालची और दुष्ट। वह लोगों को परेशान करता, लड़कियों को तंग करता और गांव वालों को भय में रखता था। राजा वीर सिंह ने एक दिन सभा में घोषणा की कि उनका बड़ा पुत्र अमर सिंह अब युवराज बनेगा। पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था। सब खुश थे, लेकिन छोटी रानी मोहिनी और धीरज के मन में ईर्ष्या का विष भर चुका था। राज तिलक वाले दिन मोहिनी ने क्रूरता की हद पार कर दी। उसने चतुराई से खीर में झर मिला दिया। मुस्कुराते हुए खीर अमर सिंह को खिलाई और देखते ही देखते वह ढेर हो गया। राज्य में कोई समझ नहीं पाया कि युवराज की मौत कैसे हुई। कुछ समय बाद राजा भी रहस्यमयी परिस्थितियों में मारे गए। यह सब
मोहिनी और धीरज की ही करतूत थी। चित्रलेखा रानी को कालकोठरी में डाल दिया गया। धीरज राजा बन बैठा और अत्याचार शुरू हो गए। वीरगढ़ के लोग लगातार पीड़ित होते रहे। आखिरकार अन्य राज्यों ने आक्रमण किया। धीरज अयोग्य राजा था। राज्य छिन्न गया। नए राजघराने ने शासन संभाला। अमर सिंह की मां को आजाद कर दिया गया, पर उनकी सारी दुनिया तबाह हो चुकी थी। समय बीतता गया। लगभग 200 साल बीत गए। वीरगढ़ अब दूसरे घराने के नियंत्रण में था, पर अमर सिंह की वंशावली आगे बढ़ी। उसकी पत्नी गर्भवती थी जब अमर सिंह की हत्या हुई। उसका बेटा जन्मा, फिर पीढ़ियां बढ़ीं। 4-5 पीढ़ियां गुजर गईं। उनका एक वंशज आर्यन अमरगढ़ गांव में आम इंसान की तरह रहता था। उसे अपने कुल की कहानी का पता भी नहीं था। अमर सिंह ने बच्चों को बताया कि गांव के कुछ परिवार दरअसल उसके ही वंश से जुड़े हुए हैं। उसने उनके नाम गिनाए। बच्चे हैरान थे कि उनके बीच एक खोया हुआ राजवंश छिपा था। फिर उस आत्मा ने कहा कि उसे अब सिर्फ एक इच्छा पूरी करनी है, राज्य को उसके असली वारिस को लौटाना, सत्य को उजागर करना और उस अंधेरी शक्ति को हमेशा के लिए भगाना जिसने वीरगढ़ को कलंकित किया था। बच्चों की मदद से उसने अमरगढ़ और वीरगढ़ के बीच बस चुकी बुरी शक्तियों को भगा दिया। महल खाली हो गया। भय का अंत हो गया। अमर सिंह ने कहा, अब समय है कि आर्यन को उसका अधिकार मिले। राज्य उसी का है, उसी की विरासत है। जब यह पूरा हुआ तो सदियों से भटकती अमर सिंह की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई। उसकी डोर खुल गई। उसकी देह रहित सत्ता हवा में विलीन हो गई और एक मधुर प्रकाश अमरगढ़ और वीरगढ़ के आकाश में फैल गया। और यहीं यह कहानी समाप्त होती है।